नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियोज़ में हमने भारत का संवैधानिक विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 तक का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में हम भारत के संवैधानिक विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद आए एवं भारतीय शासन अधिनियम 1947 का अध्ययन हम प्रस्तुत वीडियो के अंतर्गत करेंगे। यह हमने देखा था कि भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किन किन अधिनियमों के माध्यम से हुआ और ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत किन किन भारत शासन एवं भारत परिषद अधिनियमों के माध्यम से हुआ। प्रस्तुत वीडियो में हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास के प्रमुख सीमा चिन्ह हैं। इसमें नंबर 1 पर है क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह मिशन भारत आया जो एकल सदस्यीय था। इसका उद्देश्य एक ऐसा भारतीय संघ की स्थापना करना था जो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत एक औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थिति प्राप्त करेगा जो ब्रिटेन से संबंध विच्छेद भी कर सकेगा। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। औपनिवेशिक स्वराज के लिए भी कोई तिथि निश्चित नहीं की गई थी। इसी कारण महात्मा गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा था। अंततः कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। दूसरा है वेवेल योजना 1945। भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने इस योजना की घोषणा की। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया क्योंकि यहाँ कांग्रेस ने अखंड भारत के लिए आग्रह किया था, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी रही। फलतः यह योजना भी असफल हो गई। शिमला सम्मेलन 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को शिमला में अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में 22 प्रतिनिधियों ने एक सर्वदलीय सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। इस अतार्किक प्रस्ताव के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से जो संबंधित थे ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक कैबिनेट मिशन सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में 3 सदस्यीय सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर अलेक्जेंडर को भेजने का निर्णय किया। इसने 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधानसभा होगी जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होगी। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389 होंगे, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के, 93 सदस्य देशी रियासतों के और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र के प्रतिनिधि होंगे। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। प्रांतों को प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। एक अंतरिम सरकार की स्थापना तत्काल की जाएगी जिसमें 14 सदस्य होंगे, 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 पारसी होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना थी। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। 3 जून 1947 को
वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसके बिंदु इस प्रकार हैं। भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करवाया जाए तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उसमें से अगर कोई पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन भी कर दिया जाएगा। संविधान सभा 2 भागों में बंट जाएगी जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। दोनों राज्यों को अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाएगा। देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे जिनके साथ चाहें मिल जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। तो यह हमने देखे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद संवैधानिक विकास के सीमा चिन्ह कौन कौन से थे। इसके पश्चात भारतीय शासन अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से स्वीकृत हो गया। इसके प्रावधान निम्नानुसार हैं। 15 अगस्त 1947 को दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को अपने अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने तथा लागू होने तक विधानमंडल के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार कार्य करेगी। दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग तथा बंगाल सीमा आयोग गठित किए जाएंगे, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय संविधान सभा की शक्तियों पर ब्रिटिश संसद का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। ये भारतीय संविधान के विकास के मार्ग में प्रमुख सीमा चिन्ह थे। धन्यवाद।